अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम दोबारा से एफएनएस किचन में हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हमारा चैनल देख रहे होंगे, रेसिपीज को भी ट्राई कर रहे होंगे। आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है चिकन कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार सी हम आपको चिकन कढ़ाई बनाना सिखाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। चलिए मैं आपको इसकी तैयारी बता देती हूँ। आपने मोस्टली रेस्टोरेंट स्टाइल की कढ़ाई खाई होगी, उसमें आपने देखा होगा बिल्कुल भी प्याज जो है वो उसमें नज़र नहीं आता। और अगर जो हम घर में कढ़ाई गोश्त बनाते हैं उसमें प्याज साबुत नज़र आता है, जो कि इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको वो रेसिपी बताने जा रही हूँ जिससे आपके प्याज और टमाटर बिल्कुल घुल मिल जाएंगे गोश्त के साथ। इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा 1 kg की मैं कढ़ाई बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें 1 कप पानी डालेंगे, 3 मीडियम प्याज डालेंगे, 1 कप टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास फ्रेश टोमेटोज हों 3 आप उसमें फ्रेश टोमेटोज ऐड कर लीजिएगा। अब मैं इन दोनों चीज़ों को 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी, उसके बाद मैं प्रेशर को खोलूंगी, फिर बाकी की जो प्रोसेस है मैं आपके सामने करूंगी। जी व्यूअर्स, अब हम दूसरा इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने मसाले को अलग से बनाना है और चिकन को हमने अलग से थोड़ा सा फ्राई करके फिर मसाले के अंदर ऐड करना है। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 1/4 कप ऑयल डाला है। ऑयल इसलिए कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बाद में हमने थोड़ा सा बटर ऐड करना है इसमें, इसलिए मैं इस वक्त जो है वो ऑयल कम यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 1 kg के अराउंड चिकन है। थोड़ा सा साबुत जिंजर ऐड करूंगी, 1 जो है ग्रीन चिली ऐड करूंगी। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और बाद में इसको हम निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था आपने चिकन को फ्राई करके निकाल लेना है। मैंने चिकन को फ्राई करके निकाल लिया। अब ये ऑलमोस्ट हाफ कुक हो चुका है। अब मैं आपको इसके मसाले की तैयारी बता देती हूँ। मैंने प्याज और टमाटर को आपके सामने प्रेशर लगाया था। प्रेशर 10 मिनट के बाद मैंने इनको निकाल लिया था, थोड़ा सा ठंडा किया था। अब देखिए प्लीज आप फॉलो करते जाइए। मैंने ब्लेंडर लिया है, ये मैं सारा ब्लेंडर में डालूंगी। मेरे पास थोड़ा सा छोटा ब्लेंडर है इसलिए मैं 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करके ब्लेंड करूंगी। आप प्लीज इकट्ठा ही अगर आपके पास ब्लेंडर बड़ा हो तो कर लीजिएगा। अब मैं इसमें योगर्ट डाल रही हूँ, 1 कप इसमें योगर्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची का 1 दाना और 2 दाने जो है मैं इसमें छोटी इलायची के डाल रही हूँ। और अब मैं इनको ब्लेंड करूंगी। ये देखिए ये ब्लेंड करके इसकी ऐसी फॉर्म आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, जिस कढ़ाई में हमने चिकन को फ्राई किया था उसी में आपने ये इसका मसाला डाल देना है और इस मसाले को आपने अच्छी तरह से भूनना है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून रेड क्रश पाउडर ऐड करूंगी, 1 टीस्पून जो है इसमें धनिया पाउडर जा रहा है, 1 टीस्पून गरम मसाला। अब आपने इस ग्रेवी को अच्छी तरह भूनना है, इतना भूनना है कि इसका ऑयल अलग हो जाए और ग्रेवी जो है वो अलग हो जाए। फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और बाकी की स्पाइसेस मैं बाद में ऐड करूंगी। ये देखिए अब हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, इसमें साइडों से ऑयल जो है आ गया है, साइडों पे ऑयल। अब मैं इसमें ये चिकन ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून गार्लिक क्रश, टेबलस्पून जिंजर क्रश, 3 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने क्रश कर लिया था वो ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ढककर जो है इसको पकाएंगे। फिर हम इसको जब इसका ढक्कन उतारेंगे तो फिर हम इसमें जो है ब्लैक पेपर और हल्दी ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारा मसाला और चिकन दोनों रेडी हैं। आपने देखा होगा कैसे ऑयल जो है मसाले से अलग हो गया है, हमारा चिकन भी फुल कुक्ड हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी की चीजें ऐड कर रही हूँ, ये प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। हल्दी 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट आप टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून बटर, 1 हरी मिर्च, फ्रेश कोरिएंडर,
जिंजर 1 टेबल स्पून जो है हम जूलियन कटिंग में जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा पानी गरम गरम खोलता हुआ ऐड कर रही हूँ। अगर आपने इसकी ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखनी, अगर आपको थिक पसंद है तो आप इसी तरह से सर्व कर दीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी इसलिए मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। आपको मैं टिप बता रही हूँ, ये गर्म पानी जो मैंने अब डाला है, आप जो है कुछ भी बना रहे हो, कोई भी सालन आप उसका चिकन का या मटन का बना रहे हो तो प्लीज आप अगर गर्म पानी ऐड करेंगे खोलता हुआ तो इससे क्या होगा कि चिकन का कलर, सालन का कलर जो है आपका नहीं बदलेगा। अब मैं 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला ऐड करके इसको 2 मिनट तकरीबन दम पर लगाऊंगी, फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारी मजेदार सी चिकन कढ़ाई रेडी है। मैंने इसको 2-3 मिनट पे दम पर लगाया था। अब मैंने इसका दम खोला है और देखिए कितनी अच्छी सी इसकी जो है वो शक्ल बन गई है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। जी व्यूअर्स, इसको मैंने डिश आउट किया है। देखिए कितनी मजेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई रेडी है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अब इंशाल्लाह हम अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।